चलिए दोस्त, आज हम पढ़ाएंगे लाभ और हानि। अगले वीडियो में हम लाभ और मतलब प्रॉफिट और लॉस के बारे बारे में पढ़ा भी चुके हैं। और इसमें एक उसमें हम एक सवाल भी बताए थे। अब इसमें हम बताने वाले हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। पहली बात देखिए देखिए हम पढ़ाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। पहले इसकी इम्पोर्टेंट बात देखिए क्या है। लाभ और हानि हमेशा लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होते हैं। गणना किए जाते हैं। ठीक। लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज क्रय मूल्य पर हमेशा गणना किए जाएंगे। अब हम सबसे पहले अगले हम उसमें पढ़ा चुके थे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होते हैं, उनकी परिभाषा भी बता चुके थे। अब हम इसमें बताने वाले हैं जैसे लाभ परसेंटेज का सूत्र और हानि परसेंटेज का सूत्र। लाभ परसेंटेज का सूत्र और हानि परसेंटेज। पहले लाभ परसेंटेज का होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। बोलिए ना, लाभ और हानि दोनों हमेशा क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होंगे। तो इसके नीचे क्या, लाभ परसेंटेज बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इतना समझ में आ गया। अब हानि का देख लें। हानि हानि परसेंटेज हानि परसेंटेज का होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। गुणे 100। इसको हम बोले थे ना कि क्रय मूल्य को हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, सीपी, और लाभ को बोलेंगे पी। तो वैसे ही अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। पी परसेंटेज बराबर, ये लाभ को क्या कहेंगे, पी, और क्रय मूल्य को क्या कहेंगे, सीपी, और गुणे में 100। ओके। अब ये वाला देख लो, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटे सीपी गुणे 100। चाहे तो आप ये वाला याद कीजिए जो आसान आपको लगे, चाहे ये वाला याद कीजिए, चाहे ये वाला याद कीजिए। अब देखिए आगे, क्रय मूल्य हमेशा सीपी मतलब क्रय मूल्य हमेशा 100% ही रहेंगी। इसी के आधार पे हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य तो रहेगा, क्रय मूल्य हमेशा हर सवाल में अगर नहीं दिया है तो वो 100% ही रहेंगे, 100% माना जाएगा हमेशा, 100%। ओके। अब देखिए आगे, अगर हम सवाल दे दिए कि 10% लाभ का एसपी ज्ञात कीजिए, एसपी ज्ञात कीजिए। ओके। अब देखिए एसपी पूछा है हमें से, तो हमारा हो जाएगा 10% तो लाभ दिया है और हम माने हैं कितना कितना माने हैं, 100%। अगर एसपी पूछे तो हमें कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, 10% का लाभ। तो एसपी बराबर, अरे सीपी कितना है, मतलब कितने में खरीदा गया था और हमें 10% का लाभ हुआ। खरीदा गया हमें 100% में, ओके, और बेचा गया, बेचने पर हमें 10% का लाभ हुआ। तो इसमें हम जोड़ देंगे 10, तो हमें एसपी कितना हुआ, 110%। ओके। अब हम लाए हैं एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या बताया गया है।
देखिए, एक खिलौना 950 रुपये में खरीदा गया। हम बता चुके हैं जब खरीदा जाए तो उसे किसे क्या कहते हैं, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, सीपी। क्या बोला जाता है, सीपी। तो कितने में हम खरीदे, 950 रुपये में खरीदा जाता है और उसे बेचने में 1040 रुपये उसे बेचा, मतलब सॉरी 1140 रुपये में बेचा जाता है। तो हमें क्या पूछा है, लाभ परसेंटेज पूछा है और कितने में बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को एसपी से दर्शाते हैं। तो कितने में बेचा गया, 1140 रुपये में। ठीक, अब देखिए, हमसे पूछा है पी परसेंटेज। क्या पूछा है, पी परसेंटेज। तो हमें एक ध्यान में रखना होगा कि हम अभी अभी जो सूत्र बताए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए, पी परसेंटेज पूछा तो पी परसेंटेज है, मतलब वही लाभ परसेंटेज। ओके, सॉरी यहाँ दिख रहा है ना, पी परसेंटेज दिखा देते हैं हम। पूछा है हमें पी परसेंटेज और यहाँ पे दिया है प्रॉफिट और सीपी। प्रॉफिट सीपी तो दिया है, लेकिन इसमें दे दिया, हम प्रॉफिट तो पता ही नहीं है और दिया है एसपी। तो हम कैसे ज्ञात करें, तो पीछे जाएंगे, पीछे पीछे पढ़ा चुके हैं हम। तो वहाँ पे हम लिखवाए थे एक सूत्र, प्रॉफिट बराबर, जब प्रॉफिट होगा तो हमारी सेलिंग प्राइस बड़ी होनी चाहिए कि छोटी, बड़ी होनी चाहिए। तो एसपी बड़ा होगा और बड़ा में से ही छोटा घटता है। तो एसपी जब बड़ा हुआ तो माइनस में क्या हो जाएगा, सीपी। ये तो हम पीछे पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, पी बराबर एसपी यहाँ कितना दिया है, 1140 रुपये। कितना दिया, 1140 रुपये। और सीपी कितना दिया है, 950 रुपये। अब इसमें से घटा दीजिए, जीरो में से जीरो गया जीरो और 4 हो गया, 14 में से 5 गया 9 और 10 में से 9 गया 1। ठीक है, अब देखिए पी परसेंटेज हमें कितना, सॉरी पी कितना मिला, प्रॉफिट कितना मिला, 190 रुपये का। और पूछा हमसे क्या है, पी परसेंटेज। तो पी परसेंटेज, अब यही वाला सूत्र रख दीजिए, ये वाला पी परसेंटेज बराबर क्या है, पी अपान सी पी गुणे 100। ओके, पी, अब हमें पी तो पता चल गया इतना, सी पी भी दिया है, आसानी से निकाल लेंगे हम। पी परसेंटेज बराबर, पी कितना दिया, 190 रुपये और सी पी यहाँ देख लीजिए 950 रुपये और गुणे में 100। देखिए इसे काटते हैं, ये वाला ये इससे कटा, 19 से 19, 19 पंचे 95, 5 दूनी 10। पी परसेंटेज हमें कितना प्राप्त हुआ, 20%। ओके, आ गया समझ में, दिखाई दे रहा था नहीं, पी परसेंटेज हमें कितना ज्ञात हुआ, फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं दिख रहा होगा तो देखो, पी परसेंटेज बराबर 190/950 रुपये। अब हम इसे काटे हैं और गुणे में 100 है ही, जीरो से जीरो काटे हैं, इसे 19 से काटिए, 19 से 19, 19 पंचे 95, यहाँ 5 आया। अब 5 हम इससे काट दिए, 5 दूनी 10 और ये वाला जीरो बच गया, जीरो यहाँ उतारे हैं। पी परसेंटेज बराबर 20 आ गया। ठीक, देखिए अब हम दूसरा सवाल लेकर आए हैं, अब ये पढ़ते हैं, ये वाला सवाल को हल करते हैं, कोशिश करिए आप लोग भी। देखिए, एक किताब का क्रय मूल्य 150 रुपये, कितना है, 150 रुपये। तो उसे 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें एक किताब का क्रय मूल्य, वही बात, क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी कितना दिया है, 150 रुपये। ओके, अब उसमें हमें लाभ पाने के लिए कितने का, 20% लाभ पाने के लिए कितनी कीमत में बेचनी पड़ेगी। तो हमें इसमें दे दिया है पी परसेंटेज तो दे दिया है, पी परसेंटेज दे दिया 20%।
और पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो बेचना पड़ेगा कितने रुपए में वो, मतलब कितने रुपए में वो बेच रहा है। तो हमें क्या पूछा है, एसपी। क्या पूछा है, एसपी। अब आप दिमाग लगाते होंगे कि उसमें तो पूछा था पी परसेंटेज, तो हम ऐसे लगा दिए थे, और इसमें पूछ लिया है एसपी, तो कैसे लगाएं। सेम एकदम वही उल्टा करते हैं, सारा वही उल्टा। उसमें एसपी दिया था, पी परसेंटेज पूछा था, और इसमें पी परसेंटेज दिया है, तो एसपी पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले हम उसमें सूत्र लगाए थे, पी बराबर एस पी माइनस सी पी, ऐसे कुछ लगाए थे, है ना। तो इस बार हम ऐसा नहीं लगाएंगे, इस बार हम पहले लगाएंगे पी परसेंटेज वाला। अभी अभी जो दिखा रहे थे, यहाँ दिख भी रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे। अब देखिए, पी परसेंटेज बराबर पी अपन सी पी, सॉरी, गुणे में 100। इसमें एसपी दिख नहीं रहा है, तो एसपी हम कैसे निकालेंगे। तो हमें पहले पी तो ज्ञात हो जाएगा, तो हम एक सूत्र रखेंगे, पी बराबर एसपी माइनस सीपी, तो उससे निकालेंगे हम। तो हमें अब की बार निकालना है पी, क्योंकि हमें पी परसेंटेज भी दिया है, सीपी दिया है, यही नहीं दिया, यही ज्ञात करेंगे। देखिए, अब हमें पी को एक जगह करो, पी एक जगह रहने दीजिए। अब इधर पी परसेंटेज है, पी परसेंटेज रहेगा ही, सॉरी, पी परसेंटेज रहेगा ही। अब ये बटे में इधर आ जाएगा, गुणे में हो जाएगा, अब ये अपान में 100 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, पी बराबर पी परसेंटेज हमें कितना दिया, 20, और गुणे में सी पी कितना दिया है, 150, और बटे में 100 है ही। ये जीरो इससे कटा, ये जीरो इससे कटा, और 2 15 दूनी 30, पी कितना आ गया, 30। अब तो हम आसानी से निकालेंगे एस पी। अब सूत्र रखेंगे हम, सूत्र रखेंगे पी बराबर एस पी माइनस सी पी। ओके, अब हमसे आ गया ना, यहाँ पे एस पी आ गया ना, तो एस पी को एक जगह कीजिए, और यहाँ पी तो रहेगा ही, और ये माइनस में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। ओके, अब एस पी बराबर पी कितना दिया हमारा, 30 रुपये, और सी पी पहले से कितना दिया था, 150 रुपये। अब एस पी बराबर जीरो से जीरो तो जीरो ही रहेगा, 5 और 3 8 और 1 रहेगा ही। एस पी कितना आ गया हमें, 180 रुपये। तो हमें कितने में बेचना चाहिए, 180 रुपये में बेचना चाहिए, तभी हमें मिलेगा 20% का लाभ। ओके, आया। देखिए, अब हम लाए हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिए, सुरेश ने अपना मोबाइल फोन मोहन को 10% के लाभ पर 29,700 रुपये में बेचा। सुरेश के लिए फ़ोन का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब वो फ़ोन खरीदा और उसे बेचा, किसको बेचा, मोहन को। कितने रुपए में बेचा, 29,700 रुपये में बेचा, और बेचने पर उसे 10% का लाभ हुआ। तो वो पहले कितने रुपए में खरीदा होगा, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। अब देखिए, इसका कुछ अलग मेथड है, थोड़ा अलग है, इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को बढ़िया से। देखिए, इसमें दिया है क्या, मतलब पी परसेंटेज तो दे दिया है यहाँ पे ना, देखो 10% के लाभ पर उन्होंने बेचा। पी परसेंटेज कितना दिया है, पी परसेंटेज दिया हमें 10 रुपये, मतलब 10%, सॉरी। और वो पी परसेंटेज इतने में, ये 10% हो गया। अब वो एस पी बेचा था वो 29,700 रुपये में, 700 रुपये में बेचा था। तो हमसे पूछ रहा है सीपी। अब देखिए, इसका सूत्र थोड़ा अलग, सूत्र तो इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि सूत्र लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा कम कर रहे हैं। देखिए, इसका पहले हम ले लेते हैं परसेंटेज को, हम बदल लेते हैं अंक में, मतलब नंबर में।
पी परसेंटेज बराबर 10%। 10% का हमें निकालेंगे अगर नंबर में तो 1/10 होगा। अब कैसे होगा देखिए, ये है 10% का अगर हम संख्या निकालें तो ये हो जाएगा 100। इससे काटेंगे 1/10 आया ना, इतना समझ में आ गया। अब आगे लिखिए, अब हम इससे निकालेंगे रेशियो से आसानी पड़ेगा। सीपी आगे रहता हमेशा, सीपी अनुपाते एसपी। ओके, अब देखिए सीपी नीचे वाली संख्या हमेशा रहती है। सीपी हम बोले थे ना कि अरे क्रय मूल्य हमेशा 100 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे 100 है और इससे काटा कितना आया, 10 आया, तो सीपी क्या है 10। और एसपी मतलब जो बेचा है वो लाभ प्राप्त किया है ना, यहाँ पे पी परसेंटेज हुआ है, तो आगे हमें वो खरीदा 10 रुपए में है, बेचा होगा 11 रुपए में, 11% में। अब देखिए 11% का कितना है 29,700 रुपये। अब एक का निकालेंगे, दिखाई दे रहा है, देखिए 11 दूनी 22, कितना बचा 7 बचा, 11 सत्ते 77, यहाँ 0 है ही। तो एसपी हमें कितना, अरे सी इतना आ गया ना, एक एसपी का मान कितना आ गया 2700 रुपये। यही हमारा सीपी। ओके, मतलब ये आया है एक एसपी आया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, हाँ यहाँ करते रहे, देखिए एक एसपी आया है। अब हमें सीपी ज्ञात करना है। सीपी पहले से 10 तो है ही, अब ये हमें 2700 आया है, 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा, सीपी कितना आएगा 27,000। ओके, बस आज इतना ही, आगे हम बताएंगे इसके आगे, नहीं तो अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ये लगभग ख़त्म हो गया है।